हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। होपफुली आपने लास्ट वीडियो मेरा ध्यान से देखा होगा। हाँ, हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन के बारे में। हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा और लास्ट वीडियो में हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट की। जी क्या था? इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो कितनी आई थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? इस तरह से किया था। आज उसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को करने वाले हैं। तो ये है नेक्स्ट टॉपिक, फ्री फॉल। और साथ में हम आज डिस्कस करेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है और उसकी वेरिएशंस क्या रहती है, किस तरह से रहती है, वो भी करेंगे। और ये जो पेपर के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मास और वेट का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आप इस वीडियो कंटिन्यू देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप अगर आज सुनोगे तो आपको समझ आएगी। लिखने का इसमें इतना कुछ है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं फ्री फॉल से। फ्री फॉल को समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि मानो आपने एक क्रम्बल पेपर ले लिया, ठीक है, पेपर लिया, पेपर फाड़ दिया और कर दिया, ठीक है, और लेंटर पे जाके एक स्टोन ले लिया, एक छोटा सा स्टोन ले लिया और एक पेपर ले लिया और उसको ऊपर से नीचे को फेंक दिया। क्लियर है? तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? अक्सर देखा यह जाता है कि जो पेपर है वो थोड़ा सा लेट पहुंचता है और पत्थर पहले पहुंच जाता है। ठीक है, ये पॉसिबल होता है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, क्यों होता है? लेकिन हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि जो अर्थ जो है हर एक बॉडी को इक्वल फोर्स लगाती है अपनी ओर खींचने के लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा? सेम लगना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, सेम लगता है, सेम फोर्स लगती है, अर्थ सबके बॉडी के ऊपर सेम लगती है और सेम फोर्स के साथ, सेम एक्सेलरेशन के साथ ही ज़मीन पे आता है और उसका टाइम भी सेम ही लगता है। क्लियर है? तो मतलब हम दो सरफेस से, कहीं ऊपर से हाइट से हम क्या करें कि अगर फेंक दें, दो ऑब्जेक्ट को फेंक दें तो डिफरेंट मास का ऑब्जेक्ट होगा, डिफरेंट साइज का होगा, तो वो सेम ही टाइम पे अर्थ तक पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे पेपर वाले केस में ऐसा क्यों हुआ? क्यों होता है? क्योंकि पेपर वाले केस में जो मैंने अभी बोला, उसमें बीच में एयर का रोल हो जाता है। ठीक है, एयर का रोल प्ले करती है। वो क्या करती है? वो उसको, उसके मोशन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, उसको अपोज करती है, उसके वाइंड फोर्सेस लगती है, उसको ऊपरी ओर मेंटेन रखती है। ठीक है, और स्टोन के ऊपर वो फोर्स कम लगती है। इस कारण से उसकी टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क आता है। अदरवाइज ये चीज़ वैक्यूम में हो तो दोनों ही ऑब्जेक्ट को सेम टाइम के साथ ही वो अर्थ तक पहुंचती है। ठीक है, तो इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर की तरफ आना क्या होता है? फ्री फॉल। क्या होता है? फ्री फॉल। ठीक है, या वेटलेसनेस बोल सकते हैं। आप बड़े बड़े इसमें जाते हैं या शिप वगैरह में गए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसका वेटलेसनेस। ठीक है, ये समझिए फ्री फॉल क्या हुआ कि जब कोई बॉडी, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण, ठीक है, गिरती है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक ही फोर्स लगती है, वो कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। उसमें उस बॉडी को बोलते हैं फ्री फॉल। क्लियर है? तो ये था फ्री फॉल। उसके बाद मतलब जब भी कभी हम ऊपर से नीचे की ओर की बात करेंगे तो जो हमने इक्वेशंस की मोशन 3 पढ़ी है, वहाँ पे हमने जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्या लिखोगे? जी। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? तो हो गया तक। अब आती है बात जो मैंने आपको बोला था, मास एंड वेट। मास और वेट। ठीक है, मास में और वेट में क्या फर्क है? मास आपने पढ़ा है, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, कोई भी बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उसका क्या होता है? मास होता है। ये जो मास होता है ये कितना होता है? क्या होता है? मास, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। ठीक है, और जो वेट होता है, वेट क्या हुआ? वेट क्या होता है? इट इज अ फोर्स विद विच, it is a force with which earth attract body towards its center. ठीक है, वेट क्या होता है? it is a force with which a body attract with which earth attract a body towards the center of earth. It is called weight. ठीक है, और जब कभी भी आपको किसी चीज के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो हमेशा ही सबसे पहले उसको डिफाइन करो, उसके बारे में बोलो कि क्या होता है। तो सबसे पहला जो, अगर आपको डायरेक्ट अलग अलग से समझ लीजिए, इकट्ठे समझ लीजिए, डिफरेंस अपने आप बन जाएगा। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो आप क्या करो? सबसे पहले दोनों को डिफाइन करो। क्या डेफिनेशन बताई मैंने? मास क्या होता है? ध्यान से सुनो और लिखना है उसे।
जो नोट करता है, जो बच्चे नोट करते हैं, कॉपी में नोट्स बनाते हैं, वो इसे राइट डाउन करने से पहले ध्यान से सुन लें। एक बार वीडियो ध्यान से सुन लिया करें, सेकंड टाइम जब देखो उसमें साथ में लिखने की कोशिश करें, ठीक है, आसान रहेगा और आपको समझ भी जल्दी आएगा। तो क्या होता है, मास इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। क्लियर? नाउ वेट इट इज द फोर्स with which earth attract. It is a force with which earth attracts our body. Clear है? ये वो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ हर एक बॉडी को अपनी ओर खींचती है, अपने सेंटर की ओर खींचती है। क्लियर है? जो मास होता है, ठीक है, जो मास होता है, मास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसको हम एल्जेब्रिकली सिंपल से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मास क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। मास सेकंड पॉइंट क्या हो गया इसका, मास इट इज अ स्केलर। क्या होता है मास, स्केलर। इट इज अ, आपने पूरा देखना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज अ, ध्यान से देखना, आपको गलत बता देते हो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और दिस इज अ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है ये, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों पता है, इसकी डायरेक्शन है, ये कहाँ आ रहा है, अर्थ के सेंटर की ओर, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? अब क्या होता है, स्केलर है और ये वेक्टर है। दूसरा, ये जो मास होता है, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्या होता है, मास जो है, इट इज अ फंडामेंटल, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या लिखोगे आप, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। क्लियर है? और जो वेट होता है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है, डिफरेंट प्लेसेस पे इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, और मास सभी जगह सेम रहता है। आप मास को यहाँ पे ले लीजिए, आप अर्थ मून पे ले लीजिए, किसी और प्लैनेट पे ले लीजिए, मास हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम बोलते हैं इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आप लिख भी सकते हो कि इट इज अ कांस्टेंट, इट इज सेम थ्रू आउट, ठीक है। कहीं पे भी आप यहाँ पे लो, कहीं मून पे लो, कहीं और लो, ठीक है, तो ये अलग रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि वेट ये वेरी करेगा, सॉरी वेट, हाँ, इट वेरीज, यहाँ पे कुछ और है, मून पे कुछ और होगा, किसी हाइट पे चले जाओ तो वहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है, तो ये वेरी करता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि डिपेंड्स अपॉन मास जो होता है, ठीक है, सिंपली मास क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय m, ठीक है, और जो वेट होता है, वेट इट इज इक्वल टू mg, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी वेरी की तो क्या होता है, जी वेरी की तो वेट भी वेरी किया। हम बोल सकते हैं वेट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, मास जीरो नहीं होगा, ये मास जितना है उतना ही रहेगा, इट इज कांस्टेंट। क्लियर है? ये हो गया। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको हम मास को हम सिंपल जो पेन बैलेंस होते हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं, और जो वेट होता है उसको बैलेंस करने के लिए क्या यूज होता है, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। इसको किससे मेजर करते हैं हम, स्प्रिंग बैलेंस में, स्प्रिंग बैलेंस में, ठीक है, इसमें मैं मेजर करते हैं इसको स्प्रिंग बैलेंस में, स्प्रिंग SPRING, ठीक है, दिख रहा है स्प्रिंग बैलेंस में। क्लियर है? और इसको किस में मेजर करते हैं, पेन बैलेंस में। क्लियर है? और जब डिफरेंस लिखा जाए तो लास्ट में हमेशा एग्जाम्पल है तो उसके एग्जाम्पल लिखिए, यूनिट है तो उसके यूनिट लिखिए, ठीक है। तो जो मास है उसका जो यूनिट होता है, इट इज kg, मास का जो यूनिट है वो क्या होता है, kg, और जो वेट होता है उसका यूनिट क्या है, न्यूटन। क्लियर है? समझ लो कितना होता है SI सिस्टम में, SI सिस्टम में यहां पे मेंशन कर देता हूं, SI सिस्टम में, ठीक है, इसका SI सिस्टम में यूनिट जो है वो कितना होता है, इट इज kg, और यहाँ पे इन SI सिस्टम, ठीक है, इसका जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। क्लियर है?
हो गया यहाँ तक, ठीक है। मैंने आपको ग्रेविटी के टाइम भी एक चीज़ बताई थी कि वेट जो है हमारा वेरी करता है। अगर जैसे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 1/6 का फर्क है अर्थ और मून में, उसी तरह से अगर हम वेट लें तो हमारा वेट और मून का वेट में कितना फर्क आएगा, 1/6। मतलब अगर हमारा वेट यहाँ पे 60 न्यूटन है तो मून पे जाके कितना हो जाएगा, वो 10 न्यूटन, ठीक है। कितना फर्क पड़ता है, 1/6, ठीक है, वेट ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेट ऑन मून, वेट ऑन मून, ठीक है। कितना हो गया, वेट ऑन मून इट इज इक्वल टू 1/6 द वेट ऑन अर्थ। क्लियर है। ये था सारा मास और वेट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप इसे ध्यान से करें, एग्जाम में ये, बोर्ड एग्जाम में ये आएगा, 100% आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।